आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये 3 गलतियां जिसके कारण आपके जीवन में दिन का दिन गरीबी बढ़ती है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है ये 3 गलतियां जिसके कारण आपके जीवन में क्या होती है, दिन का दिन गरीबी बढ़ती रहती है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग अपने जीवन में यही 3 गलतियों को करते हैं जिसके कारण आप लोग मेहनत और संघर्ष करने के बावजूद आपके जीवन में हमेशा गरीबी आती रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में ये 3 गलतियां नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहली गलती के बारे में बात करने वाला हूँ, आलस। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर कहता है तू कब तक सोता रहेगा, ऐसे आलसी कब तक तू अपनी आंखें बंद करेगा और सोएगा, और थोड़ी देर सो और थोड़ी देर झपकी ले और हाथों को जोड़ करके लेट जा, और तब तुझे दरिद्रता आएगी और जैसे एक चोर और तुझे जरूरतमंद की तरह कमजोरी मिलेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है एक जो आलस करने वाला व्यक्ति होता है उसको परमेश्वर कहता है तू कब तक सोता रहेगा, और ये आलसी कब तक अपनी आंखें बंद करेगा और सोएगा, और थोड़ी देर सो और थोड़ी देर झपकी ले। परमेश्वर कहता है जो आलसी होता है वो अपने जीवन में ऐसा करता है, और हाथों को जोड़कर लेट जा। परमेश्वर कहता है जो आलसी होता है वो हाथों को जोड़कर लेट जाता है, और तब तुझे दरिद्रता क्या होती है, यानी जो शैतान की ओर से आती है। और शैतान कहता है जिस इंसान के अंदर दरिद्रता आ जाती है वो इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें बनी रहती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में हमेशा दिन का दिन गरीबी बढ़ती रहती है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आलस और काम से बचने की आदत और गरीबी को बढ़ा सकती है। और बाइबल में कहा गया है कि मेहनत और परिश्रम से ही समृद्धि आती है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर कहता है कि आलस और काम से बचने की आदत जो होती है वो गरीबी को बढ़ावा देती है। और परमेश्वर कहता है बाइबल में कहा गया है कि मेहनत और परिश्रम से क्या होती है, आपके जीवन में समृद्धि होती है, आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। और परमेश्वर कहता है आप अपने जीवन में हर एक चीज आपके जीवन में रहती है, और आप हमेशा कभी भी परेशान और हताश, और आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, दूसरे में लिखा हुआ है दूसरी गलती, ईश्वर पर विश्वास की कमी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति आपका जो विश्वास हुआ वो विश्वास अगर कमजोर रह गया, और आप अपने जीवन में आपका विश्वास करने में कमी रह गई, तो परमेश्वर कहता है कि आप हमेशा दिन का दिन कमजोरी में और दिन का दिन आपके जीवन में गरीबी में ग्रसित होते जाओगे, और आप हमेशा परेशानियों का सामना करते रहोगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने जीवन के लिए क्या खाओगे और क्या पियोगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनोगे, और इन सब चीजों की चिंता मत करो। क्या जीवन भोजन से अधिक और शरीर वस्त्र से अधिक नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने जीवन के लिए क्या खाओगे क्या पियोगे, इन सब चीजों की चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है और अपने शरीर के लिए क्या पहनोगे, और इन सब चीजों की चिंताओं में मत रहो। क्योंकि मेरे प्रियो, जीवन में भोजन से अधिक, वस्त्र से अधिक परमेश्वर का विश्वास है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की चीजों से परेशान रहते हैं, और बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम ईश्वर पर
पर भरोसा नहीं करते हैं तो और केवल भौतिक चीजों के लिए चिंता करते हैं तो यह चिंता जो होती है तनाव और गरीबी को बढ़ा सकती है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर हमें कहता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और हमें भौतिक चीजों के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। भौतिक चीज क्या होती है? जैसे कि सांसारिक चीजें जो होती हैं उन सब चीजों को हमें चिंता नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है? आप लोगों को अपने जीवन में चिंता और तनाव और गरीबी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में इन सब गलतियों को करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है। और दोस्तों, तीसरी गलती मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है अधिकार और अन्याय। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में अधिकार और अन्याय नहीं जान पाते, और अधिकार और अन्याय जो अपने जीवन में करता है उसके जीवन में परमेश्वर कहता है कि वो हमेशा गरीबी में अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम लोग अब सुनो और तुम धनी लोग अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के विषय में रो और बिलखो। तुम्हारा धन सड़ा हुआ है और तुम्हारी चांदी मुट्ठी जंग लग गई है, और वह तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा और तुम्हारी आत्मा को जैसे अग्नि खा जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप लोग अपने जीवन में अपना अधिकार के बारे में बात करते हो और अन्याय के बारे में बात करते हो, यानी कि मेरे प्रियो आप लोग किसी के साथ अन्याय करते हो, किसी के साथ गलत करते हो, तो परमेश्वर कहता है तुम लोग अब सुनो और तुम धनी लोग अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के विषय में रो और बिलको, और तुम्हारा धन जो होगा वो सड़ा हुआ होगा और तुम्हारी जो चांदी होगी उसमें जंग लगा रहेगा और वह तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। कौन? परमेश्वर हमारे खिलाफ गवाही देगा। और तुम्हारी आत्मा जो होगी, परमेश्वर कहता है जो तुम्हारी आत्मा होगी वो आत्मा जैसे अग्नि खा जाएगी आपकी आत्मा को। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के साथ अन्यपूर्ण व्यवहार और संपत्ति के श्रृंगार के लिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है गलत तरीके से धन अर्जित करना भी गरीबी और विपत्ति में आमंत्रित कर सकता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने किसी के साथ गलत तरीके से पैसा लिया है, ये गलत तरीके से उनको सताया है या उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप लोग गलत तरीके से धन को अर्जित करते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में गरीबी को आमंत्रित देते हो। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।